अस्सलाम वालेकुम। बच्चे आपका जो नेक्स्ट रिजल्ट है दिस इज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ मैयर। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ मैयर क्योंकि सो ये आपका बेसिकली थ्योरम 15 है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाई इट्स कॉल्ड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ मैयर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ लीबेग मैयर। और इसकी जो फर्स्ट इसका जो अगर आप इसका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या है, दैट इज द कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ मैयर। अब मैयर आपका जो लिबैग मैयर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जहन में रखें, जो लिबैग मैयर है वो आपका एक सेट फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है ये कलेक्शन ऑफ ऑल मैयरेबल सेट्स है, और इसकी जो रेंज है, जो को डोमेन है आपकी, वो आपकी है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नो नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से ये दिस इज योर आर। इसको अगर मैं इस तरह से भी देखूंगी, ओके, यूनियन प्लस ओके। सो सबसे पहले कंटिन्यूटी ऑफ मैयर के लिए मैं पहले डिफाइन एक डेफिनेशन है अबाउट द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीक्वेंस। ठीक है, सो आई विल से अकाउंटेबल कलेक्शन, अकाउंटेबल कलेक्शन accountable collection of set, say ek, and k runs from 1 to plus infinity, is called ascending. अच्छा, असेंडिंग के लिए मैं अगर अपनी ड्यूरिंग द लेक्चर नोशन यूज करूंगी तो मैं एक एरो का साइन लूंगी जो कि अपवर्ड साइड पे मूव किया है। ठीक है, सो ये मैं जो है ये सिंबल यूज करूंगी फॉर द असेंडिंग सीक्वेंस। ठीक है, इफ ई के इज कंटेन इन ई के प्लस वन। ठीक है, फॉर ऑल के। सो इसमें अगर आप देखें तो सेंडिंग जो चेन होगी आपकी वो किस तरह से बनेगी, क्योंकि आपकी E1 से शुरू हो रही है, तो E1 इज द सबसेट ऑफ E2, E2 इज द सबसेट ऑफ E3, E3 इज द सबसेट ऑफ E4, और इसी तरह से जैसे जैसे सेट जो है वो आगे जाते जा रहे हैं वो सुपर सेट्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो असेंडिंग सीक्वेंस होता है, एक बात ध्यान में रखें, जो सेट थ्योरी में ये अपनी या तो असेंडिंग सीक्वेंस होते हैं या अगला सीक्वेंस जो होता है वो डिसेंडिंग सीक्वेंस होते हैं, क्योंकि जो कलेक्शन ऑफ सेट्स है इसमें जो ऑर्डर रिलेशंस आपका होता है वो या इंक्लूजन का होता है, ये इंक्लूजन रिलेशंस होता है। ठीक है, सो इंक्लूजन रिलेशंस अगर आप देखें तो दो तरह से हो सकते हैं, जैसे ग्रेटर और लेस होता है, इस तरह से इंक्लूजन इस तरह से हो सकता है और इस तरह से हो सकता है। सो अगर आपका जो सीक्वेंस जो है वो इस रिलेशंस को इस रिलेशंस के अंदर मूव कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ सेट्स, so this is the ascending sequence and it is called the descending। और so descending के लिए, डिसेंडिंग सीक्वेंस के लिए मैं जो सिंबल यूज करूंगी वही सैरो को यूज करूंगी। ठीक है, सो इफ यू हैव ई के इज सुपर सेट ऑफ ई के प्लस वन। ठीक है, सो ये फॉर ऑल के, सो ये जो है ये आपकी असेंडिंग की है शेप, और ये आपकी जो है ये डिसेंडिंग की शेप है। ठीक है,
तो ये आपकी जो डिसेंडिंग सीक्वेंस को अगर आप देखें, जो डिसेंडिंग सीक्वेंस सेट सीक्वेंस ऑफ सेट अगर मूव करता है, सो इट विल बी लाइक दैट E1 is the superset of E2 is the superset of E3 and this is the superset and so on. So ये आपकी डिसेंडिंग की शेप है। अब जो लिबैग मेयर है आपका, वो बेसिकली क्या है, आपके पास डोमेन इसकी कलेक्शन ऑफ ऑल मेयरेबल सेट्स है और जो इसकी रेंज है वो 0 to +∞, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास एक असेंडिंग सीक्वेंस है, फर्ज करें आपके पास असेंडिंग सीक्वेंस है, E1 इज द सबसेट ऑफ E2 इज द सबसेट ऑफ E3 और ये असेंडिंग सीक्वेंस किसमें है, ये एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू M, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंगली अगर मैं मेयर लूंगी तो आपको पता है मेयर मोनोटोनिसिटी को सेटिस्फाइड करता है। सो M of E1 will be less or equal to M of E2 and this is less than equal to M of E3 and this is less than equal to and so on। और ये सारी चीजें किसमें हो रही हैं, ये आपकी ये जो सीन हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये 0 to +∞। ये मैं बिलोंग का साइन यूज कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता बिलोंग का मुझे यूज करना चाहिए। सो बेसिकली एवरीथिंग इज हैपन्स इन द डोमेन, सो ये बेसिकली इसलिए मैं ब्रैकेट में कर रही हूँ। सो ये और ये जो है ये कोरस्पॉन्डिंगली आपकी यानी कि रेंज में जो हो चुके आपका लिबैग मेयर जो है वो मोनोटोनिसिटी को प्रिजर्व करता है। तो ये मोनोटोनिसिटी जो है, मोनोटोनिसिटी के अंदर आपकी जो इंक्लूजन है वो लेस और इक्वल में चाहिए, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में अगर आप देखें तो ये नंबर्स हैं आप सारे, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये आपके पास ME के एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, ठीक है। एन के इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 और ये एक असेंडिंग सीक्वेंस है। और अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द लिमिट फॉर k इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 एंड फॉर k इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी, व्हाट इज द लिमिट of this for k is approaches to +∞ of this number। so question ये है कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, क्योंकि जब भी सीक्वेंस होता है तो सीक्वेंस के एसिम्प्टोटिक बिहेवियर को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। तो जो आपकी कॉन्टिन्यूटी ऑफ मेयर है, इसका फर्स्ट पार्ट आपको ये बताता है, मैं अभी फॉर्मल स्टेटमेंट की तरफ आऊंगी लेकिन जस्ट दिस इज द एक्सप्लेनेशन। वो आपको ये बताता है कि जो लिमिट होती है बेसिकली ये आपकी मेयर ऑफ द यूनियन फॉर के इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 ई के इक्वल होती है। ये आपकी कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम बिलो है क्योंकि ये असेंडिंग सीक्वेंस है, ठीक है। और ये अच्छा, ये मेयर यूनियन ऑफ ई के इक्वल क्यों, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि अगर आप देखें तो ये जो चेन है, इस पूरी चेन का जो सुप्रीमम होता है, नॉर्मली असेंडिंग सीक्वेंस की जो चेन का सुप्रीमम होता है वो आपका क्या होता है, सुप ऑफ के ई के। इस पूरे सेट्स का अगर मैं सुप्रीमम लूं तो वो आपका होता है बेसिकली यूनियन ऑफ के इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 ई के। सो यूनियन जो होता है दैट इज द सुप्रीम ऑफ द असेंडिंग चेन। और दूसरी बात ये कि ये अगर आप सीक्वेंस देखें तो ये आपका असेंडिंग सीक्वेंस है। और नंबर सिस्टम में अगर आपको आपने रियल एनालिसिस में एक बहुत वेल नोन रिजल्ट किया हुआ है कि असेंडिंग सीक्वेंस जो होता है ऑलवेज कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम। सो द लिमिट ऑफ ई के जो होगा फॉर के इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1, मेयर ऑफ ई के दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सूप ऑफ के इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 measure of EK, because the ascending sequence of positive numbers, so this is the positive real number system क्योंकि measure positive function होता है। So ascending sequence of positive a limit of ascending sequence of positive number is always its supremum, ठीक है। monotonically increasing sequence is always converges to its supremum। so ये आपकी जो supremum होगी एक्चुअली इसकी लिमिट होगी। ऑन द अदर साइड इसका जो सूप है वो बेसिकली ये है, तो दैट्स व्हाई द मेयर इज ऑलवेज इक्वल टू, अब ये जो चीज है ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये आपका सूप है फॉर के इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 मेयर ऑफ ई, ठीक है। सो इट मेक्स सेंस कि आपकी जो सो दैट्स व्हाई इट्स द कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या है कि यहाँ ऑन द डोमेन साइड्स योर सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम।
सो correspondingly on the corresponding sequence जो होगा आपका जो images का होगा that is also converges to its supremum. So the measure of this union of ek is equal to the supremum of this numbers. I hope कि आपको समझ आ गई होगी. इसी तरह से सेम है डिसेंडिंग के बारे में. डिसेंडिंग में अगर आप देखें E1 is the subset of E2 and this is about the continuity from below. मैं अभी आपको इसकी फॉर्मल थ्योरम के प्रूफ की तरफ आऊंगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डज मैटर. सबसे पहले ये समझ लें कि व्हाई इट्स कॉल्ड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ मेजर. सो द कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम अबव आपको ये कह रही है कि E1 is superset of E2, E2 is the superset of E3 and so on, and this happens in the set of all measurable Lebesgue measurable sets. ठीक है. अब इसके correspondingly आपका जो मेजर होगा, अगर मैं इसमें मेजर अप्लाई करूंगी, मेजर मोनोटोनिसिटी implies कर रहा है. सो E1 is less than EM2 and is greater than and equal to M of E3 and so on. ठीक है. अब अगेन आपका जो इन्फिमम होता है, इन्फिमम ऑफ द ई केस जो होंगे, ये अगर आप देखें तो ये आपका इंटरसेक्शन ऑफ के इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 ई केस होंगे. और ऑन द अदर साइड्स ये आपका जो इसके बारे में क्या है कि जो आपका डिसेंडिंग सीक्वेंस है, डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स converges to its monotonically descending. Descending sequence converges to its infimum. So इसलिए जो आपकी continuity का second part होगा वो ये कह रहा है कि आपका जो limit k is approaches to plus infinity m of ek है, that is equal to the measure of the intersection of k is greater than and equal to 1 ek's, and this is exactly equal to the infimum of k is greater than and equal to 1 measure of ek. ठीक है. सो ये आपकी जो होगी वो continuity from above होगी. So this is the continuity of Lebesgue measure. ठीक है. अब मैं इसकी formal statement की तरफ आ रही हूँ. So this is the statements of theorem which says that this is the continuity of measure, and this is that the first part is the Lebesgue measure possesses the following continuity property, and the first part, that is the continuity from above. This is the continuity from below. Continuity from below. So continuity from below जो है, so theorem जो है वो, that is the continuity of measure ठीक है. and first part इसका ये है कि continuity from below, and which says that if your ak for k is greater than and equal to 1 is an ascending sequence, ये मैं एरो का साइन लगा रही हूँ for the ascending sequence, ascending sequence of measurable sets, everything is measurable here, measurable sets mean Lebesgue measurable, then the measure of the union for k is greater than and equal to 1, ak is equal to the limit k is greater than and equal to 1 measure of ek. AK यहाँ पे ना आपकी बुक में जो है वो AK लिया. So ये आपको समझ आ गई होगी कि why the Lebesgue measure of the union of AK is, because ये मैंने पीछे पूरा explain कर दिया इसका. और इसका जो second part है, that is called the continuity from below. और continuity from below में क्या है कि if your BK is a sequence
for k is greater than and equal to 1 is a decreasing sequence, is a sequence of measurable sets अच्छा यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन ये लगाई है कि मेजर ऑफ B1 इज लेस देन प्लस इंफिनिटी और ये आई मीन दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर आपका मेजर ऑफ B1 कभी इंफिनिटी हो जाता है तो देन दिस डजंट हैपेंस सो मेजर ऑफ इंटरसेक्शन फॉर k bk is exactly equal to the limit of k measure of bk और यहाँ पे मैं एक एडिशन एक जस्ट ऐड करना चाहूंगी कि दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सूप ऑफ k is greater than and equal to 1 measure of ak so अगर आपको measure of the union of ak is equal to the soup of measure of ak आ जाए that is the same because the increasing sequence is always converges to its supremum so this is exactly equal to the infimum of k is greater than and equal to 1 measure of bk ठीक है सो ये आपकी कॉन्टिन्यूटी की दो प्रॉपर्टीज हैं अबाउट द लीबेग मेजर और इसको मैं अब इस वीडियो में प्रूव नहीं करूंगी नेक्स्ट वीडियो में करूंगी लेकिन इससे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाह रही हूँ दैट विल यूज इन द प्रूफ ऑफ द थ्योरम एंड दैट इज कॉल्ड द एक्सिशन प्रॉपर्टी एंड एक्सिशन प्रॉपर्टी क्या है आपकी of actually this is about the outer measure so outer measure so Lebesgue measure is just the restrictions of outer measure of the set of all measurable sets so this happens for the Lebesgue measure as well so excision property क्या कहती है आपकी कि if अगर आपके पास a और b जो हैं that are two subsets of R and a is contained in b ठीक है A is contained in B with finite outer measure. M star of A is less than plus infinity. Then M star of B difference A is equal to M star of B minus M star of A. And if A and B are measurable, then this M star is M, that is the Lebesgue measure. ठीक है? So इसको अगर मैं proof करना चाहूँ, this is very simple. And which says that आपका so अच्छा यहाँ पे क्या है ओके नो 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 एक्सिशंस प्रॉपर्टी में क्या है कि A and B are subset of R A is contained in B and A is measurable A is measurable ठीक है A आपका measurable है और B if A is a measurable sets of a finite outer measure that contain in B then this happens ठीक है so M star of B difference is equal to M so यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि आपका A जो है measurable है अब आपका A measurable है A की measurability को अगर मैं B पे अप्लाई करूं तो यूजिंग द measurability of A measurability of A so we get M star of B is equal to M star of B intersection A plus M star of B intersection A complement ठीक है अब M star of B intersection A तो किसके इक्वल है A के इक्वल है क्योंकि आपका A B में है so this is equal to M star of A plus M star of B intersection A complement so this implies अब आपको पता है कि B intersection A complement जो है that is exactly equal to B difference ठीक है so this implies M star of B difference A is equal to M star of B minus M star of A यहाँ का एक एम का फाइनाइट आउटर मेजर होना इसलिए जरूरी है कि अगर M star of A इंफिनिटी है तो डेफिनेटली M star of B भी इंफिनिटी होगा बाय द मोनोटोनिसिटी सो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी डजंट मेक एनी सेंस so that's why the outer measure of A must be the finite so this is the reason कि आपका outer measure is the finite so this property is known as the excision property of Lebesgue measure you can say ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी लेक्चर का सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको
continuity proof करके दूंगी, continuity from below and continuity from above, and we will use this property in our next video. Thank you.